सारा शहर उसके खून का गवाह है। और आपने जो खून किया है उसका कोई गवाह नहीं है? मैंने? आपने केदारनाथ के साथ मिलकर संजू को बिना किसी जुर्म गिरफ्तार कर लिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। यही सोचा था ना आपने? आज तक अगर संजू जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अब तक वो कानून की गिरफ्त से बाहर है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उस रात संजू को गिरफ्तार ना करता तो आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर ना होता और ना ही तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होता, क्योंकि उस रात केदार ने संजू की सुपारी नानू भाई को दी थी। संजू तो बच गया, मगर अफसोस मैं अपने दोस्त को न बचा सका जो मेरी सच्चाई का गवाह था। संजू की नजरों में जलील हुआ, तुम्हारी नजरों में गिरा, मगर खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने राज को वचन दिया था, उसको कसम दी थी कि मैं ये बात संजू को न बताऊं, वरना वो केदार को जिंदा न छोड़ता। बस यही मेरा कसूर है जीनी। मेरी खामोशी मेरा श्राप बन गई। रुक जाओ संजू, तुम्हें मेरी कसम। मेरा रास्ता मत रोको जेनी, हट। अगर विजय भैया और भाभी को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम उन लोगों के लिए अपनी जान दे रही हो जिसकी वजह से भैया और भाभी की जान गई, उनकी खातिर जो तुम्हारे सुहाग को मिटाना चाहता है। बस संजू बस, इंतकाम की आग में अंधे हो गए हो तुम, सच्चाई देख नहीं पा रहे हो। क्या है सच्चाई? जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम्हें सुहाग की सेज से उठाकर हवालात ना ले गए होते तो आज ना मेरी मांग में सिंदूर होता और ना गले में मंगलसूत्र, क्योंकि सेठ केदारनाथ नानू भाई को तुम्हारी जिंदगी की सुपारी दे चुका था। विजय भैया ने तुम्हें केदारनाथ और नानू से बचाकर एक नई जिंदगी दी है। आज जो तुम कानून की गिरफ्त से बाहर हो, सिर्फ विजय भैया की मेहरबानी है। जिसे तुम मौत के घाट उतारना चाहते हो वही तुम्हें जिंदगी दे रहा है। ये मैंने क्या किया? एक भाई की चिता को आग लगा दिया और दूसरे भाई को जीते जी मार दिया। राज मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। आज मैंने तेरी दी हुई कसम तोड़ दी। कमिश्नर साहब। सर। केलकर, तुम और यहां? सर, अब नानू भाई छाते वाले की बारी है। संजू से नहीं छोड़ेगा। केलकर, तुम? हाँ साहब, मैं ही हूं। आज तक तुम सामने नहीं आए, छुप छुप के ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इस खाकी वर्दी को मैंने अक्सर बिकते हुए देखा है, लेकिन जब यकीन हो गया कि आप उनमें से नहीं हैं, तो मैं खुद सामने आ गया। और इंस्पेक्टर खान की एक अमानत भी आपको देनी थी सर। खान की अमानत? जी सर, ये फाइल, इसमें केदारनाथ के सारे जुर्मों का हिसाब किताब है। केलकर, काश इस पुलिस फोर्स का हर सिपाही तुम जैसा होता। मुझे फक्र है तुम पर। तुम्हारे जज्बे के लिए मैं तुम्हें जरूर इनाम दिलवाऊंगा। इस अमानत का फर्ज पूरा कर दीजिए साहब, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। केदारनाथ, अब तुम फंस गए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। केदारनाथ और नानू भाई मुझे किसी हालत में भी चाहिए। नो एक्सक्यूज, दे हैव टू बी कॉट। ये केदार सेठ, ये क्या हो रहा है? वो कमिश्नर साला पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ। उसको समझा दो, वरना सीधा कमिश्नर से हवालदार बना दूंगा। कमिश्नर ने अपनी सारी पुलिस फोर्स केदारनाथ और नानू के अड्डे पे लगा रखी है। अपने को किसी भी हालत में उन दोनों तक पहुंचने नहीं देगा। वो पुलिस कमिश्नर जब उनकी मदद कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कमिश्नर साहब कहाँ हैं? कमिश्नर साहब तो घर पे हैं। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? कर लीजिए।